Good morning, students. Today we study of standard 10, subject social science, lesson number 9, forest and wildlife resources. The extension, progress and development of man is depend on the resources. We have been fulfilling our needs by getting them from nature since early times. मतलब अभी जो प्रोग्रेस हो रहा है, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, वो एक इंसान की वजह से ही हो रहा है. वी हैव बीन फुलफिलिंग मतलब अपनी अपनी जो जितनी भी नीड्स है वो इंसान पुराने ज़माने से ही नेचुरल से फुलफिल करता आया हुआ है. वेयर इन द फॉरेस्ट आर कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, और उसमें अपनी जो भी नीड्स है वो फुलफिल करने में फॉरेस्ट का एक इम्पोर्टेंस रोल रहा है. A general meaning of the forest is the accumulations of trees, shrubs or heaps of grass in natural vegetations. Only that vegetations include which can be raised naturally without the help of the man. This is called the virgin vegetations. मतलब कि फॉरेस्ट का मीनिंग क्या है कि ट्रीज हो गया, सर्ब्स हो गया, हिप ऑफ ग्रास हो गया, वो नेचुरली क्या होगा वेजिटेशंस में क्रिएट होगा विदाउट द हेल्पिंग ऑफ मैन, मतलब कि इंसान की मदद के बिना नेचुरली जो ग्रो होता है उसको बोलेंगे वेजिटेशंस. नाउ सच वेजिटेशंस इन इंडिया इज अवेलेबल ओनली इन हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरियाज ऑफ द डेजर्ट्स, थार डेजर्ट्स. मतलब ऐसे वेजिटेशन तुमको अभी अवेलेबल कहाँ पे हैं? हिमालय, सुंदरवन एंड रिमोट एरिया, थार डेजर्ट्स के रिमोट एरिया में है. नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरिया. मतलब फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करना एक डिफरेंट क्राइटेरिया के हिसाब से है. यू हैव स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑन द बेसिक ऑफ क्लाइमेट्स इन द स्टैंडर्ड 9. मतलब क्लाइमेट्स के हिसाब से फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है वो तुम स्टैंडर्ड 9 में पढ़ चुके हो. अभी अपने जो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन करेंगे वो है बेसिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट्स. टाइप ऑफ द फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशंस. उसमें फर्स्ट हो गया रिजर्व फॉरेस्ट. रिजर्व फॉरेस्ट, सच फॉरेस्ट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट डायरेक्टली. मतलब रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसमें कुछ फॉरेस्ट ऐसे है जिसका कंट्रोल किसके अंडर में? गवर्नमेंट के अंडर में. हियर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन लंबरिंग, कलेक्शन ऑफ वुड्स फॉर द प्लेस्टरिंग. मतलब इधर कुछ लंबरिंग एंड वुड्स कलेक्ट करने के ऊपर क्या किया है? रोक लगाई गई हुई है. सेकंड हो गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर लुक्ड आफ्टर बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. ये फॉरेस्ट कौन देखता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखता है. लोकल पीपल आर परमिट द कलेक्ट द वुड्स एंड ग्रेज द एनिमल विदाउट केसिंग एनी हार्म ऑफ द ट्रीज. मतलब वहाँ के जो प्रोटेक्ट फॉरेस्ट के आसपास वाले जो पीपल्स है, लोकल पीपल हैं, उनको वुड कलेक्ट करने की परमिशन है और एनिमल ग्रेसिंग करने की परमिशन है. पर एक शर्त ये है कि उसमें ट्रीज है उसको कोई जात का हार्म मतलब नुकसान होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, थर्ड हो गया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट. दिस फॉरेस्ट आर स्टिल नॉट क्लासिफाइड. अभी तक ये फॉरेस्ट का कोई क्लासिफाइड हुआ नहीं है. देयर इज़ अ नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्री फेलिंग एंड एनिमल ग्रेसिंग. उसके ऊपर कोई जात की रोक टोक नहीं है. यहाँ तक कि एनिमल फेलिंग और ट्री फेलिंग एंड एनिमल ग्रेसिंग के ऊपर भी रोक टोक नहीं की गई है. अब ये सेकंड हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. ऊपर वाला कौन आपने ने जो अपनी एक्सप्लेन किया वो कौन सा था? टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू ओनली एडमिनिस्ट्रेशन. और ये वाला जो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट. दिस फॉरेस्ट ऑफ इंडिया आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स ऑफ द बेसिक, एक ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के हिसाब से. तो फर्स्ट हो गया स्टेट फॉरेस्ट. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल सच फॉरेस्ट. मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ द कंट्री फॉल अंडर दिस कैटेगरी. मतलब स्टेट फॉरेस्ट का ऑल ओवर कंट्रोल किसके हाथ में है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में है. सेकंड हो गया कम्युनिकल फॉरेस्ट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे कि ग्राम पंचायत, म्यूनसिपालिटी, कॉर्पोरेशंस
डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैव कंट्रोल ओवर द सच फॉरेस्ट, मतलब कम्युनिकल फॉरेस्ट का मैनेजमेंट कौन करता है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होती है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, म्यूनसिपलिटी हो गया, कॉर्पोरेशन हो गया, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, वो सब मतलब उसके ये फॉरेस्ट को क्या करता है? कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट फॉरेस्ट, काफ़ी फॉरेस्ट ऐसे हैं जो किसी इंडिविजुअल, उसकी ऑनरशिप किसकी है? इंडिविजुअली है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड मोर इन ओडिशा, ऐसे ज़्यादातर फॉरेस्ट तुमको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ओडिशा, मेघालय, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। देखो स्टूडेंट्स, वापस एक बार रिपीट करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से 2 पार्ट्स हैं, उसमें रिजर्व फॉरेस्ट आ गया, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट आ गया, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट आ गया। एंड अकॉर्डिंग टू ऑनरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के हिसाब से, मतलब फॉरेस्ट को संभालना उसकी मालिक किसकी है, उसके हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो उसके 3 पार्ट्स हैं, स्टेट फॉरेस्ट, कम्युनल फॉरेस्ट एंड द प्राइवेट फॉरेस्ट। नेक्स्ट अपने एक्सप्लेन करूँगी डिफॉरेस्टेशन, मतलब कि जंगलों का ख़त्म होना। डिफॉरेस्टेशन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन मीन मतलब जंगलों का ख़त्म होना। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री अलोन बट इज़ द वन ऑफ द ग्लोबल प्रॉब्लम, मतलब ये कोई खाली अपनी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वन ऑल ओवर एक कौन सी प्रॉब्लम है? ग्लोबल प्रॉब्लम है। इट कैन बी सेड दैट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ मैन। डिफॉरेस्टेशन ज़्यादातर किसकी वजह से होता है? इंसानों की वजह से ही होता है। इंसानों की जो एक्टिविटी है उसकी वजह से ही मतलब ज़्यादातर क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है। ट्रीज आर destroyed naturally, however it is a negotiable compared to the loss influenced by the human interference। ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है, नेचुरली भी ट्रीज खत्म होता है, और ज़्यादातर मतलब कैसा ह्यूमनों की जो इंटरफियरेंस हो गई है जंगलों में, फॉरेस्ट में, इसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन क्या होता गया है? बढ़ता गया है। इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन की इफेक्ट्स कौन कौन सी है? द इम्पैक्ट ऑफ द डिफॉरेस्टेशन इज़ द वाइल्ड स्प्रेड, मतलब डिफॉरेस्टेशन की इफेक्ट बहुत सब मतलब फैली हुई है। द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज ऑफ द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट तो क्या हो गया? एटमॉस्फेयर में क्या बढ़ जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ग्रीन हाउस के ऊपर भी उसकी इफेक्ट हो गई है। विद द रिमूव फॉरेस्ट कवर द सॉइल एमएस एंड द प्रॉब्लम ऑफ द फार्म फर्टिलिटी डिक्रीज। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो लैंड है, मतलब सॉइल है, उसकी क्वालिटी डाउन होती जाती है और उसकी फर्टिलिटी क्या होती गई है? कम होती गई है। इन द पेनिनसुलर ऑफ इंडिया द फॉरेस्ट एरिया हैज़ द डिक्रीज लार्जली ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। पेनिनसुलर प्लेट्स के जो फॉरेस्ट है वो नंबर ऑफ फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होते गए हैं? डिक्रीज, मतलब उसकी फर्टिलिटी कम होती गई है। एज द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन wildlife approach urban settlers in the search of the food and water, मतलब डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वाइल्ड एनिमल है वो जहाँ पे अर्बन एरिया है, जैसे रेसिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे फूड एंड वाटर की सर्च में जा रहे हैं। मोर इंस्टेंस ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द कार्निवियस एनिमल किलिंग द डोमेस्टिक एनिमल्स ऑफ दोज सेपियर्स हु लिव नियर द फॉरेस्ट, मतलब कि जहाँ जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जो मतलब कि फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं, वो डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से उनका रेसिडेंस एरिया क्या होता गया है? ख़त्म होता गया है। रेमेडीज ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन, मतलब फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, जंगलों को बचाने के लिए अपने क्या क्या कर सकते हैं? फर्स्ट हो गया, रिसर्च शुड बी कैरी आउट द फाइंड ऑफ द ऑप्शन ऑफ वुड। This will be reduce the use of the wood and it will save the forest. Wherever the trees are to be cut intuitively for the development work for the necessities. New trees of the some species should be grow. There should be a total ban for cutting trees which are not ground fully. मतलब कि जो अपने वुड्स का यूज़ करते हैं उसके पहले तो क्या करना है? उसका ऑप्शन ढूंढना है। वुड की जगह पे अल्टरनेटिव यूज़ जो अपने कर सकते हैं वो ढूंढना है। सेकंड, फॉरेस्ट, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा कि फॉरेस्ट में वुड कटना कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो गया कि अपने जो ऐसी जो एक्टिविटी है जो मतलब फॉरेस्ट को ख़त्म करते हैं वो उसके ऊपर स्टॉप करना है। जितना हो सके उतना ट्रीज को ग्रो करना है और ट्रीज की कटिंग के ऊपर टोटली क्या करना है? बैन करना है।
नेक्स्ट, those industry which receive the raw material from the forest should be compliant for the afforestation for the future needs. मतलब जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है, उसको ये चीज़ कंपलसरी कर देनी चाहिए कि उनको एफॉरेस्टेशन मतलब जंगलों को बढ़ाना चाहिए. नेक्स्ट, वाइड स्प्रेड पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज अमॉन्ग द लोकल पीपल. मतलब जो लोकल पीपल हैं उनको फॉरेस्ट को मतलब कि जितना जितना हो सके इतना ज़्यादा ग्रो करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट अपने को करने चाहिए. नेक्स्ट, द इम्पोर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट एंड देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज शुड बी इंक्लूड इन द सिलेबस ऑफ द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स. मतलब स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स के अंदर एक सिलेबस में ऐसा लेना चाहिए कि जिसके लिए फॉरेस्ट की इम्पैक्ट हो, मतलब फॉरेस्ट के इम्पोर्टेंस और डिफॉरेस्टेशन की इम्पैक्ट इसके अंदर दिखाई गई हो. Next, social forestry and the agroforestry should be developed intensively by taking planned steps by the necessities for the folder and the firewoods. मतलब सोशल फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट कैसे मतलब कुछ प्लानिंग करनी चाहिए जिससे जितना हो सके इतना फॉरेस्ट बढ़ता जाए. नेक्स्ट, इन प्लेस ऑफ द फायरवुड अल्टरनेटिव ऑप्शन लाइक द सोलर एनर्जी, नेचुरल गैस एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड. मतलब जहाँ पे अपने फॉरेस्ट आग के लिए वुड्स का यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह पे मतलब अपने को अल्टरनेटिव यूज़ ढूंढना चाहिए. जैसे अपने पहले कैसा था कुकिंग के लिए वो लोग पहले क्या करते थे, लकड़ी जलाते थे, उसकी जगह पे अब क्या आ गया होगा ना, गैसेस का आ गया. ऐसे ही सोलर एनर्जी, नेचुरल गैसेस का यूज़ करना चाहिए. मतलब कि कोई फायर आग के लिए अपने वुड का यूज़ करते हैं उसकी जगह पे कुछ अल्टरनेटिव यूज़ करना चाहिए जिससे अपने क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. नेक्स्ट, एन एरिया शुड बी डिमार्केटेड ऑफ द रिजर्व फॉर द एनिमल. काफ़ी एरिया मतलब ओनली एनिमल्स के लिए क्या करना चाहिए, रिजर्व करना चाहिए. नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी. देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड द फिजियोग्राफी इन इंडिया. इंडिया की फिजियोग्राफी में लार्ज वाइल्ड डाइवर्सिटी है. ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी a large variation of the scene among the insects, birds, animal and vegetations. मतलब कि यही वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी की वजह से अपने को इंडिया में ज़्यादा क्वांटिटी में इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल एंड वेजिटेशन देखने को मिलता है. देयर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड इन द वर्ल्ड. टोटल वर्ल्ड में कितनी एनिमल्स और बर्ड की स्पाइसीज प्रजातियाँ हैं, 15 लाख. इसमें से 81,251 अपने को कहाँ पे देखने को मिलेगी, इंडिया में. इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन द टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड के कौन से नंबर में, 12th पोजीशन में है. एनिमल फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका सीन इन इंडिया. इंडिया में एशिया, यूरोप और अफ्रीकन एनिमल को अपने भी देखने को मिलते हैं. अफ्रीकन ज़राक, यूरोपियन वॉल्फ, वाइल्ड गोट्स, कश्मीर डियर, एलिफेंट्स, गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया आर फाउंड इन हियर. मतलब वो जो एनिमल्स है जो साउथ ईस्ट एशिया में वो भी अपने को इधर देखने को मिलते हैं. द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर, वन हॉर्न राइनो, डियर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स, पिकॉक, गोराड, हॉक, किंगफिशर, फ्लेमिंग एक्सेट्रा. वो सभी अपने को इधर देखने को मिलता है. द स्नो लिपर्ड इन हिमालय एंड द रेड पांडा फाउंड इन सम एटीट्यूड्स आर डिस्टिंग्विश्ड एनिमल्स हियर. मतलब ज़्यादातर एनिमल्स अपने को क्या है, अपने इंडिया में अपने को देखने को मिलते हैं. ड्यूरिंग द विंटर माइग्रेट बर्ड्स मतलब कि मौसम के हिसाब से वो जो बर्ड्स है वो अपने मौसम एटमॉस्फेयर के हिसाब से वो क्या करते हैं, अपना पोजीशन एरिया चेंज कर देते हैं. ड्यूरिंग द विंटर माइग्रेट बर्ड्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस फ्रॉम द वाटर शेड्स एरिया ऑफ कोलदेव्स नेशनल पार्क्स, भरतपुर एंड द नल सरोवर इन द गुजरात टू स्पेंड विंटर. वाइल्ड लाइफ ऑन एक्सटेंशन. मतलब वाइल्ड लाइफ क्या होती जाती है, ख़त्म होती जा रही है. टुडे मैनी वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड आर द
वेज ऑफ एक्सटेंशंस, मतलब अभी अभी ऐसा हो रहा है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल बहुत सब क्या होते हैं, कम होते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। टाइगर वेर फाउंड थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी। देर वर सीन इन द फॉरेस्ट ऑफ आइडर, अंबाजी एंड डंटा। टाइगर जो अपने को अंबाजी, दंता और इधर में देखने को मिलता था, वो अभी मतलब बहुत ही कम देखने को मिल रहा है या फिर ना बराबर ही है। टुडे टाइगर आर टोटली एक्सटेंड फ्रॉम द गुजरात फॉरेस्ट एरिया। अभी गुजरात फॉरेस्ट एरिया में टाइगर टोटली क्या होते गए, देखने को मिलते ही नहीं या फिर ख़त्म हो गए हैं। चीता इज ऑल्सो बिकमिंग एक्सटेंड फ्रॉम द इंडियन फॉरेस्ट। चीता भी इंडियन फॉरेस्ट में मतलब देखने को मिलता ही नहीं है। मैनी बर्ड्स, मैनी एनिमल्स आर टोटली एक्सटेंड ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। काफ़ी जो बर्ड्स है, काफ़ी जो एनिमल्स है जो अपने कभी इंडियन फॉरेस्ट में देखने को मिल ही नहीं रहे हैं। अ टाइम हैज़ कम टू फॉर अस टू थिंक अबाउट दिस सीरियसली। अभी ये टाइम आ गया है कि अपने को वाइल्ड एनिमल्स के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ, मतलब वाइल्ड लाइफ ख़त्म होने के रीजंस कौन कौन से कारण हैं जिससे वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो जा रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट हो गया ड्यू टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस इन द ग्रासलैंड एंड वाटर शेड्स एरिया ऑफ द फॉरेस्ट, द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स इन पुट इन डेंजर। जैसे जैसे ह्यूमन्स का इंटरफेरेंस फॉरेस्ट में और वाटर सेट्स एरिया में बढ़ता गया है, फॉरेस्ट ख़त्म हो जा रहे हैं, उसकी इफेक्ट्स किसके ऊपर पड़ी है, वाइल्ड एनिमल के ऊपर। नेक्स्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट इन द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेचुरल इनबैलेंस। इट्स फाइनल इम्पैक्ट इज द रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। मतलब जो एटमॉस्फियर में नेचुरल इनबैलेंस होता है, मतलब इम्बैलेंस होता है, उसकी इफेक्ट भी किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर पड़ती है। और ये मतलब कि नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल ये नेचुरल इम्बैलेंस की वजह से क्या होते गए हैं, इफेक्ट में आए हुए हैं। नेक्स्ट, हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन्स, बोन्स, हॉर्न्स और नेस्ट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। मतलब एनिमल्स की ऐसी जो चीज़ है जो इंसान की ज़रूरत में आती है, तो उसके लिए इंसान एनिमल्स का क्या करता है, हंटिंग करता है, और उसकी वजह से भी मतलब कि एनिमल्स क्या होते गए, कम होते गए हैं। नेक्स्ट, द ओवर एक्सप्लोरेशन ऑफ द फॉरेस्ट मेड बाय द मैन फॉर बाय ग्रीडिंग मोटिव सच एज द रोड्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, मीनिंग of minerals, expansion of new settlements of the cities, dispersal of the wild animal। मतलब काफ़ी इंसान की ऐसी मोटिवेट एक्टिविटी है जिससे मतलब फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होता जाता है ना। फॉरेस्ट एरिया ख़त्म होने की वजह से वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट में रहते हैं उनके ऊपर भी मतलब क्या आता है, खतरा आता है। जैसे इंसान रोड बनाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाता है, बनाने के लिए सिटी में न्यू जगह पे सेटलमेंट करने के लिए, न्यू रेसिडेंस एरिया क्रिएट करने के लिए फॉरेस्ट को क्या करता गया है, कटिंग डाउन, एक फॉरेस्ट को ख़त्म करने की वजह से फॉरेस्ट खत्म होता है। उसके बाय डिफ़ॉल्ट इफेक्ट किसके ऊपर होती है, वाइल्ड लाइफ के ऊपर। नेक्स्ट, फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग द एंटरेज फॉर द ग्रास फ्यूल फॉर द ग्रेसिंग। द फॉरेस्ट फायर इंक्लूड्स द मैनी स्पीसीज व्हेन द फॉरेस्ट फायर एक्सक्यूज द टाइम ऑफ द rearing of the young ones of the birds or hatching these eggs, it creates the negative impacts of the number of wild animals। कभी कभी फॉरेस्ट में क्या होता है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, तो उसकी वजह से भी मतलब फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, वाइल्ड एनिमल इधर भागने लगते हैं। या फिर कभी इस टाइम पे अगर फायर होता है जिस टाइम पे एनिमल बर्ड्स ने लेइंग मतलब बर्ड्स ने अंडे रखे हो, या एनिमल्स अपने यंग वंस को बॉर्न मतलब जन्म देने वाला हो, तो उस टाइम पे मतलब कि वाइल्ड एनिमल की स्पीसीज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। या फिर काफ़ी जानवरों जल जाने की वजह से मतलब उनकी डेथ होती है, तो उससे भी मतलब कि क्या होता है, वाइल्ड एनिमल कम होते गए हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, द मैनी एनिमल्स विदाउट एनी एडॉप्ट्स कम इनटू कॉन्फिडेंस विद द मैन एंड समटाइम्स इवन लूजर द लाइव्स। कभी कभी क्या होता है कि एनिमल्स अपना घर घुमा लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट ख़त्म होने की वजह से अपना घर घुमा लेते हैं, तो उसके लिए वो रेसिडेंस एरिया में आ जाता है। तो रेसिडेंस एरिया में जो वाइल्ड एनिमल दिखता है तो मैन मतलब ह्यूमंस उसको मार डालते हैं, उसकी वजह से वो लोग मतलब कि वाइल्ड एनिमल क्या होते गए, ख़त्म होते गए हैं। नेक्स्ट, हंटिंग टू प्रोड्यूस बायोमेडिसिन्स और द थिंग्स विच मेक्स परफ्यूम ऑल्सो ब्रिंग द स्पीसीज ऑन द वर्ड्स ऑफ एक्सेस। कभी कभी दवाइयाँ बनाने के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए भी वाइल्ड एनिमल्स का क्या होता गया है, शिकार होता
गया है। नेक्स्ट, मेजर ऑफ द प्रिजर्व ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स को अपने बचा कैसे सकते हैं, उसको प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हो क्या, इट इज़ नेसेसरी टू चेंज ओवर एटीट्यूड्स एंड द प्रिसिसम्स टूवर्ड्स द फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट का जो एटीट्यूड्स है उसको हो सके इतना अपना क्या करना है, चेंज करना है। वी कंसिडर टू सोर्स ऑफ अल्टीमेट इनकम्स, अपने दिमाग में क्या है कि जैसे फॉरेस्ट से अपने को बहुत सब इनकम मिलती है, वो अपना सोचना गलत है, उसका अल्टीमेटिव यूज़ करके अपने को इनकम क्रिएट करनी है। नेक्स्ट, मेंटेन द बैलेंस ऑफ द नंबर ऑफ बिटवीन द हैवियर्स एंड द कार्निवियर्स इन द फॉरेस्ट, कार्निवियर्स और हैवियर्स एनिमल्स है उनके अंदर, उनके बीच में अपने को क्या करना है, बैलेंस क्रिएट करना है। फॉर दिस स्टेप्स, इसकी वजह से क्या होगा, लाइक मेंटेनिंग द वाटर सोर्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेसिंग डोमेस्टिक एनिमल्स शुड बी टेकन, और हो सके इतना ग्रेसिंग एक्टिविटी स्टॉप करनी है, एनिमल्स को प्रॉपरली वाटर्स मिल सके ऐसी अपने को प्रोसेस करने के लिए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा कि जो एनिमल्स भूख और प्यास की वजह से उनकी डेथ ना होवे। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज टू बैन हंटिंग, मतलब हंटिंग के लिए अपने को क्या करना है, स्ट्रिक्टली लॉ बनाना है, जिसकी वजह से अगर कोई हंटिंग करता है तो उसको पनिशमेंट करना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट में एनिमल्स का हंटिंग कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इट इज़ टू नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट विच वुड नॉट डिस्टर्ब एनिमल्स ड्यूरिंग देयर प्रोटेक्टिव पीरियड, मतलब कि ऐसे टाइम पे एनिमल्स को अपने को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ऐसे अरेंजमेंट करना चाहिए कि जब उनको ज़रूरत हो उनको प्रोटेक्ट मिल सके। नेक्स्ट, अ स्टडी शुड बी मेड आउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ द फिशर फॉरेस्ट गैदरिंग्स एंड टूरिज्म इन द फॉरेस्ट एंड स्टेप्स शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली, मतलब स्टडी में भी अपने को फॉरेस्ट के इफ़ेक्ट्स, वाइल्ड लाइफ की इफ़ेक्ट्स को ले लेना चाहिए, प्लस स्टडी में फिशेस की इफ़ेक्ट्स, फॉरेस्ट गैदरिंग्स ऑफ टूरिज्म, वो सब इंक्लूड करना चाहिए, जिससे मतलब सबके अंदर क्या आ जावे, अवेयरनेस आ जावे। नेक्स्ट, प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी, जितनी हो सके सोसाइटी में फॉरेस्ट के लिए, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम करना चाहिए। If the wildlife protection force in the intactly, then pressure should be brought on them and this work should be given प्रायोरिटी। जैसे मतलब वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए अगर अपने का फोर्सफुल ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे तो उसकी वजह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट स्टूडेंट्स थोड़ा इम्पोर्टेंस है, रेड पांडा। रेड पांडा इज़ फाउंड इन द कोल्डेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। रेड पांडा तो कहाँ पे देखने को मिलता है, कोल्ड फॉरेस्ट ऑफ ईस्टर्न हिमालय में। हिज फूड इज़ अ बाम्बू स्पाउट्स, एग्स, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। उसका मतलब फूड्स क्या है, बाम्बू स्पाउट्स, एग, स्मॉल बर्ड्स, इंसेक्ट्स, वो सब है। इट इज़ अ लेस एक्टिव ड्यूरिंग द डे, मतलब दिन के टाइम पे वो एक्टिव कैसे रहते हैं, कम रहते हैं। बिसाइड्स द इंडिया इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इंडिया में, वो चाइना, नेपाल, भूटान एंड म्यांमार में। स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्कीम अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।